वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम में हमारे सिलेबस के क्रम में हिस्ट्री का हम लोग तीसरा टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि है आपका बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो आपके जीवनी के बारे में इनकी पूरी आपको देखना है और शिक्षाओं के बारे में। तो सबसे पहले जीवनी से स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर जो है इलाहाबाद में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। ठीक है ना, तो लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। इसके अलावा जो है गौतम बुद्ध से संबंधित और भी चीज़ें आप देख लीजिए। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आपके लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ठीक है ना। बचपन का नाम इनके क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता जो है का नाम था शुद्धोधन और ये शाक्यगढ़ के आपके प्रमुख थे। ठीक है, माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी। बुद्ध के जन्म के बाद जो है इनकी माता महामाया का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है ना। और इसके बाद जो है इनका पालन पोषण किसने किया? तो इनकी जो है मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। माता का नाम था आपके महामाया। ओके, इनकी पत्नी जो है क्या थी? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी कम उम्र में शादी कर दी गई थी। ठीक है ना। यशोधरा जो है ये भी आपके शाक्य कुल की कन्या थी। और गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो पुत्र का नाम था इनके राहुल। ठीक है, इन्होंने जो है अपने सारथी के साथ अपना नगर भ्रमण किया था, जहाँ पे इन्हें 4 दृश्य दिखे थे। और उस सारथी का क्या नाम था जिसके साथ इन्होंने नगर भ्रमण किया था? तो उसका नाम था चन्ना। ठीक है, और इसके बाद जब इनका मन जो है सांसारिक सुखों से जो है भर गया, तो इन्होंने जो है अपने घोड़े, जिसका घोड़े का नाम था कंथक, इस घोड़े को लेकर के जो है अपना गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की उम्र में। कहाँ पे? कुशीनगर में, जो कि मल्ल गणराज्य का जो है पार्ट है। ठीक है ना, तो मल्ल गणराज्य में आपका है क्या? कुशीनगर। ओके, तो ये इनकी जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आपसे अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल की पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के अभिलेख से, समुद्रगुप्त के अभिलेख से, हर्षवर्धन के अभिलेख से या फिर पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख से? तो अशोक का जो है जो रुमिनदेई अभिलेख था, ठीक है ना, इससे यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ओके, तो ये अशोक का रुमिनदेई अभिलेख था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बुद्ध का क्या अर्थ है? प्रबुद्ध, शक्तिशाली, प्रतिभा या फिर धार्मिक उपदेशक? तो बुद्ध का जो अर्थ था वो था आपका प्रबुद्ध। ठीक है, तो बुद्ध का अर्थ है आपका प्रबुद्ध। और इसके अलावा आप लोग याद रखना कि बुद्ध ने जो है, यानी कि गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है, यानी कि जो है आपके इनका बचपन का नाम आपको पता है कि सिद्धार्थ था। ठीक है ना, यहाँ इसीलिए जो है पहले इनको सिद्धार्थ कहा जाता था। तो सिद्धार्थ ने जो है अपने 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद इन्हें जो है ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की उम्र में। कहाँ पे? बोध गया, जो कि वर्तमान में कहाँ पे? बिहार में है। ठीक है ना, तो बोध गया में बैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, इसके तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो पहले तो ये इनका नाम बचपन का सिद्धार्थ ही था। ठीक, और ये अपना 35 वर्ष की उम्र में जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब इनको जो है बुद्ध कहा गया। और ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बैसाख पूर्णिमा की रात को प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी या फिर फल्गु नदी के तट पर जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है आपका प्रबुद्ध। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये कहाँ पे दिया था? ऋषिपत्तन में, या फिर बोध गया में, या फिर श्रावस्ती में, या फिर पाटलिपुत्र में? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उसके बाद ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये कहाँ पे आए? सारनाथ में, जिसको जो है ऋषिपत्तन कहा जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, तो ऋषिपत्तन इसका सही आंसर है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन, या फिर इसी को मृगदाव भी कहा जाता था,
वर्तमान में इसे जो है सारनाथ कहा जाता है, जो कि वाराणसी के निकट है। ठीक है, तो ऋषिपत्तन या फिर मृगदाव भी कहा जाता था इसे, ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया, आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस भाषा में जो है बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो इन्होंने जो है पाली भाषा में दिया था। ठीक है, जबकि जैन लोग जो थे, जैनों ने अपना जो है उपदेश किस भाषा में दिया था, तो उन्होंने प्राकृत में दिया था। ठीक है ना, तो ये अंतर आपसे पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध ने किस में दिया था, पाली भाषा में, और जैन जो आपके अनुयायी थे, ठीक है, या जैन के जो आपके क्या थे, तीर्थंकर थे, उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। ठीक है, अभी आपने देखा कि प्रथम उपदेश कहाँ पे, ऋषिपत्तन या फिर सारनाथ में दिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, ये पूछा जा रहा है, कुशीनगर में, या फिर जो है सारनाथ में, या फिर श्रावस्ती में, या फिर वैशाली में। तो इन्होंने जो है अपने जो सबसे अधिक उपदेश दिए थे, इन्होंने दिए थे कहाँ पे, श्रावस्ती में। ठीक है ना, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्या किया था कि बुद्ध के जो सर्वाधिक शिष्य थे, ये कहाँ पे थे, ये कौशल राज्य में थे। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या थी, तो श्रावस्ती थी, और यहीं पर उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। ठीक है, तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो त्रिपिटक की अगर आपसे बात आ जाए, तो त्रिपिटक का संबंध वैष्णव धर्म से था, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर आजीवक संप्रदाय से थे। तो त्रिपिटक आपका संबंधित था बौद्ध धर्म से। ठीक है, आपने सुना होगा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों जो है क्या थे, आपके त्रिपिटक थे बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है आपके त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आपसे पूछा जाता है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ा करिए तो आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ा करिए। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो गलत वाला है वो आपको बताना है। तो सुत्त पिटक में क्या है, तो सुत्त पिटक में आपके बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ये आपका सत्य है। ठीक है, विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में भिक्षु जो होते थे उनके संघ तथा दैनिक जीवन संबंधी जो आचरण और नियम होते थे वो दिए गए हैं। तो जी हाँ, ये भी आपका सही है। अभिधम्म पिटक में क्या है, तो अभिधम्म पिटक में आपका बौद्ध दर्शन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी सुमेलित है। ठीक है, तो सभी आपके सही सुमेलित हैं। ठीक, कोई भी आपका गलत नहीं है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, सुत्त पिटक में आपका क्या है, तो बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में जो भिक्षु होते हैं उनके दैनिक जीवन संबंधी आचरण और नियम दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है, तो बौद्ध दर्शन है। ठीक है, तो ये तीनों आपके सही सुमेलित हैं। इसके अलावा जो है एक पॉइंट आप याद रखना कि बुद्ध के जो जन्म के पूर्व कथाओं को, ठीक है, तो पूर्व यहाँ पे जन्म के पूर्व कथाओं के नहीं है, पूर्व जन्म की कथाओं को जो है किस रूप में लिखा गया है, तो इसको जातक या फिर हितोपदेश की कथाएं कहा जाता है। यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको जातक कहा जाता है या फिर हितोपदेश कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जो जातक कथाएं आपने सुनी होंगी, ठीक है, या फिर कभी पढ़ी होंगी बुक, तो जातक कथाएं जो हैं ये बुद्ध के जन्म पूर्व जन्म की जो है कथाएं इसमें लिखी गई हैं। ठीक है ना, तो जातक कथा या फिर हितोपदेश की कथाएं। अगला हमारा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। तो चक्र के द्वारा किस घटना का चित्रण किया गया है, प्रथम उपदेश का, या फिर ज्ञान प्राप्ति का, या फिर निर्वाण का, या फिर आपके गृह त्याग का। तो चक्र से संबंधित आपका इनका है प्रथम उपदेश, यानी कि प्रथम उपदेश को ही आप लोग जानते हैं कि इसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और इनका जो आपका प्रथम उपदेश है, इसको जो है इसका चित्रण किसके द्वारा किया गया है, तो चक्र के द्वारा इसका चित्रण किया गया है। इसके अलावा कुछ और जो आपके इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो है आपका कमल। ठीक है, और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति जो है इनको पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। गृह त्याग का घोड़ा क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपने घोड़े के साथ जो है क्या किया था, गृह त्याग किया था। आपको बताना है
कि इनके घोड़े का क्या नाम था। ठीक है ना, अभी आपको स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में बताया गया था घोड़े का नाम, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ज्ञान प्राप्ति आपकी पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति को प्रतीक पीपल वृक्ष है। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह है ये अधिकतर आपसे पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। धर्म चक्र या फिर चक्र जो है ये प्रथम उपदेश का जो है क्या है, प्रतीक चिन्ह है। निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति से संबंधित है और इसका प्रतीक है पद चिन्ह। और इनकी मृत्यु जो है ये आपका महापरिनिर्वाण कहलाती है। मृत्यु क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण, और इसको स्तूप से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं वो कौन से होते हैं, तो बौद्ध धर्म में होता है आपका बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है ना, तो ये आपका जो अहिंसा है, ठीक है, अहिंसा है, ये आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। त्रिरत्न अधिकतर जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित हैं, तो वहाँ पे आप लोग बुद्ध धर्म या फिर जैन धर्म से संबंधित, अगर आपसे दोनों ऑप्शन में मिलता है तो आप जैन धर्म को चूज करोगे। ठीक है, लेकिन अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ रहा है तब आपके कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में, जो कि आपका जैन धर्म से संबंधित होगा, उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला जो है ये आपकी प्रजापति गौतमी थी, या फिर यशोधरा थी, या महामाया, या फिर बिंबा। तो महामाया तो इनकी माता का नाम था जिनका जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, यशोधरा की पत्नी का नाम था। बिंबा और आपके गौतमी में कौन था, तो गौतमी ने जो है, इन्होंने सबसे पहले जो है बौद्ध भिक्षुणी बनना स्वीकार किया था, और जो है इनको सबसे पहले जो है बुद्ध से अनुमति मिली थी किसमें, बौद्ध धर्म में आने की। ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन हो गई, तो वो थी आपकी प्रजापति गौतमी। ठीक है, और आनंद जो है बुद्ध धर्म के आपके शिष्य थे, आनंद, इनके जो है आग्रह पर बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने प्रजापति गौतमी को आपके इसमें बौद्ध धर्म में स्वीकार किया था। ठीक है, भिक्षुणी इन्हें बनने के लिए अनुमति दी थी। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो इसमें जो है कुछ घटनाएं हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये आपका सही है। प्रथम उपदेश अभी आपको बताया गया कि धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो आपका एक निर्वाण था वो किससे था, उसका चिन्ह था आपका पद चिन्ह, और निर्वाण का मतलब आपका मोक्ष से था। ठीक है ना, ये आपका क्या है, महापरिनिर्वाण, यानी कि मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण। तो ये आपके उपयुक्त सभी सही हैं। ओके, अगला हमारा है, इसके अलावा देखिए इन्होंने, देखिए अभी आपको ये बताया गया कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश आपका धर्मचक्र प्रवर्तन, और आपका मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु को क्या कहा गया था, तो मृत्यु को कहा गया आपका महापरिनिर्वाण। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इनकी उम्र भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 29 वर्ष में गृह त्याग किया, 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति, और 80 वर्ष में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। सारनाथ, तो सारनाथ में तो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, आपको बताया गया। कुशीनगर, तो कुशीनगर में तो इनकी मृत्यु हुई थी। बोध गया, तो बोध गया में इनकी क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया वर्तमान में किस राज्य में है, आप लोग कमेंट करके बताना। पावापुरी जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, पावापुरी, क्योंकि पावापुरी आपके महावीर स्वामी से संबंधित है, जो कि जैन धर्म के थे। ठीक है ना, पावापुरी में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक, तो पावापुरी का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। इसके अलावा तो है, आप लोग याद रखना कि सारनाथ में क्या हुई थी, प्रथम उपदेश। बोध गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति, और कुशीनगर में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है। तो अभी आपको बताया गया था कि मृत्यु को जो है किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है, तो मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया है। ठीक है, मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया है प्रतीक चिन्हों में।
ठीक। तो गौतम बुद्ध के जो आपके शरीर के अवशेष थे, इन पर स्तूप के निर्माण के प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं, किस अभिलेख में? महास्थान अभिलेख, पिपरावा अभिलेख, लुम्बिनी अभिलेख या फिर सारनाथ अभिलेख? तो इसका सही आंसर है आपका पिपरावा अभिलेख, ठीक है ना। पिपरावा अभिलेख में जो है इनके शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है। और पिपरावा अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? तो कपिलवस्तु के जो शाक्य थे इन्होंने कराया था। और पिपरावा वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जो सिद्धार्थनगर जिला है, ठीक है ना, सिद्धार्थनगर जो जिला है वहाँ पे जो है ये आपका पिपरावा अभिलेख उपस्थित है, ठीक है। तो पिपरावा कहाँ पे है? तो ये आपके वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिले में है। तो पिपरावा अभिलेख से इनके जो है शरीर के अवशेषों से जो है स्तूप निर्माण, शरीर के अवशेषों पर स्तूप निर्माण का पता चलता है। बुद्ध की आकृति किस पर उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर या फिर अस्कंदगुप्त के सिक्कों पर? तो याद रखना कनिष्क से संबंधित है आपके बुद्ध, ठीक है ना। तो जो कनिष्क के सिक्के थे इन पर जो है बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। और कनिष्क से के संरक्षण में आपके मथुरा कला का विकास हुआ था। और सबसे पहले आपका जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। तो कनिष्क से के सिक्कों पर जो है बुद्ध की आकृति उत्कीर्णित है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि किसे जाना जाता है? तो शाक्य गढ़ के आपके थे गौतम बुद्ध, इसीलिए जो है गौतम बुद्ध को ही शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। ओके, ये भी आप याद रखना। तो गौतम बुद्ध को शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रतीत्य समुत्पाद अगर आपसे पूछ लिया जाएगा जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से, आजीवक संप्रदाय से या फिर चारवाक दर्शन से, तो ये भी आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये प्रतीत्य समुत्पाद ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा आप एक फैक्ट और याद रखना कि जो आपका महात्मा बुद्ध हैं यानी गौतम बुद्ध हैं, इनको एशिया का प्रकाश पुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किसे? तो गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध को, ठीक है। ये भी आप फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? मध्यम मार्ग का सिद्धांत, तो बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा विलासिता नहीं और बहुत ज़्यादा जो है आपका जो भी अच्छाई थी वो उस तरह का चीज़ इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत जो है आपको अपनाना है। 4 आर्य सत्य भी इन्होंने दिए थे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो लास्ट में दुखों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताए थे, ठीक है। तो ये तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से है, लेकिन अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो किस बौद्ध संगीति में? तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, आपको पता है, ठीक है ना। तो इस हीनयान और महायान शाखा का उदय कब हुआ? तो ये हुआ था सबसे अंतिम बौद्ध संगीति यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो है आप ये टेबल जरूर याद रखेंगे। तुरंत आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आप वीडियो बंद नहीं कर देंगे, पहले इसको समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लेते हैं और बाद में देखते भी नहीं हैं, इसीलिए अगर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ इस समय आप देख लेंगे तो हो सकता है आपको याद रहे। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और इसका नेतृत्व कब किसने किया था? तो अजातशत्रु के समय में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। ये चारों की चारों बौद्ध संगीतियाँ पूछी जाती हैं। और इसमें जो आपका सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद ने। और विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने, ठीक है ना। इस टेबल से ही ढेर सारे क्वेश्चन आपसे बौद्ध से धर्म से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। द्वितीय जो आपकी बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पे हुई थी? वैशाली में, ठीक है। और इसका नेतृत्व कालाशोक ने किया था। इसके अध्यक्ष थे आपके शब्बाकामी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत आपके पाटलिपुत्र में हुई अशोक के समय में और इसमें जो अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी और अभिधम्म पिटक की इसमें रचना की गई, ठीक है। सुत्त पिटक और विनय पिटक आपका प्रथम आपके बौद्ध संगीति में
और तृतीय बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक की रचना की गई। तो त्रिपिटक अभी आपको बताया गया ना, वो किससे संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, इसकी रचना इस तरह से की गई। चतुर्थ जो हुआ था आपका बौद्ध संगीति, वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसका नेतृत्व कनिष्क ने किया था। अभी आपको बताया गया किसके सिक्कों पर बुद्ध की आपकी प्रतिमा उत्कीर्णित थी, तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्णित थी। ठीक है। और आपको बताया गया कि किस कला में जो है गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई, तो आप लोग कमेंट करके बताना। इसके अध्यक्ष यानी कि चौथी आपकी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और इसमें आपके उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, बहुत बार आपसे उपाध्यक्ष ही पूछा गया है। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, जो आपकी चौथी बौद्ध संगीत थी। और इसी में जो है हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या हो गया, विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। ओके, तो ये आप याद रखना, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस थे बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक जो भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे होंगे, और वीडियो को आप लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो अपने दोस्तों तक आप लोग ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए।